कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सरकारी फाइलों में दब जाती हैं, लेकिन लोगों की जुबान पर हमेशा जिंदा रहती हैं। आज हम बात करेंगे क्वार्टर नंबर 17 की, एक ऐसी ही जगह की जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। तो ये कहानी है बिहार झारखंड की सीमा के पास बसे एक छोटे से कस्बे की, वहां की एक रेलवे कॉलोनी की। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार तो शायद धीमी है, लेकिन कुछ कहानियां वक्त के साथ साथ और भी गहरी होती चली जाती हैं। साल था 2009, एक ऐसा साल जब क्वार्टर नंबर 17 के बंद दरवाजे के पीछे का वो राज एक नए इंसान को अपनी चपेट में लेने वाला था। क्वार्टर नंबर 17 के बारे में आसपास के लोग बस यही एक बात कहते थे, और ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं थी, ये एक तरह की चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते थे, जब तक कि हकीकत खुद उनका दरवाजा न खटखटा दे। तो सवाल ये है कि आखिर इस एक क्वार्टर में ऐसा क्या था जो इसे पूरी कॉलोनी में इतना बदनाम बनाता था। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स में तो इस जगह को बेसिक नाम दे दिया गया था, अनफिट फॉर रेजिडेंस, मतलब रहने के लिए अयोग्य। सच कहूं तो एक बहुत ही सुविधाजनक लेबल जो कई मुश्किल सवालों पर पर्दा डाल देता था। हाँ, तो ये सरकारी लेबल उस बेचैन कर देने वाली सच्चाई से बचने का एक आसान तरीका था, पर वो असली वजह क्या थी जिसे फाइलों में कभी दर्ज ही नहीं किया गया? इस सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है सुनील कुमार नाम के एक नए रेलवे कर्मचारी के साथ। वही कर्मचारी जिसे तमाम चेतावनियों के बावजूद रहने के लिए वही क्वार्टर अलॉट कर दिया गया। पहला हफ्ता सब कुछ बिल्कुल शांत रहा, लेकिन उसके बाद क्वार्टर में मौजूद उस अनदेखी ताकत ने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया। और ये डर भी ना एक सिलसिलेवार तरीके से बढ़ा। पहली रात उसे सिर्फ किसी के चलने की आवाज़ें आईं। दूसरी रात चलने की आवाज़ के साथ साथ किसी के खांसने की आवाज़ भी जुड़ गई। और तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सुनील को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन इन सब में जो सबसे अजीब बात थी वो था वक्त। हर रात हर घटना ठीक 1:15 पर होती थी। ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। सुनील ने पहले सोचा कि शायद दीवार पर लगी घड़ी ही खराब है, लेकिन जब उसने एक नई घड़ी लाकर लगाई तो अगली रात वो भी ठीक उसी समय पर आकर रुक गई। अब ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये डर था जो सच होने लगा था। और अब आती है चौथी रात, जब ये कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंची। इस बार सुनील की नींद किसी आवाज से नहीं टूटी, नहीं, बल्कि अपने कान के ठीक बगल में किसी की भारी गर्म सांस महसूस होने से खुली। और फिर एक धीमी गहरी आवाज ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा। जब वो डर के मारे पसीने में भीगा हुआ उठा तो उसने उसे देखा। कमरे के एक कोने में एक परछाई, जो पूरी तरह से ठोस भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दीवार का ही एक हिस्सा हो जो बस उससे अलग हो गया हो। बुरी तरह डरे हुए सुनील ने अगली सुबह कॉलोनी के पुराने कर्मचारियों से बात की, और तब जाकर आखिरकार 15 साल पुराना वो राज सामने आ गया जिसे सब जानते तो थे, पर कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। उन्होंने सुनील को बताया कि 15 साल पहले ठीक उसी कमरे में एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी। रेलवे रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी के चलते उस पर जांच बैठाई गई थी। उसका दरवाजा अंदर से बंद था और 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। उस कर्मचारी की डायरी में जो आखिरी लाइन मिली थी, उसने उसके इरादे को बिल्कुल साफ कर दिया था। ये मरने से पहले ली गई एक कसम थी। ये सब जानने के बाद सुनील कुमार ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने उसी दिन अपने ट्रांसफर की अर्जी दी और वो क्वार्टर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये तो 2009 की बात थी, लेकिन आज क्वार्टर नंबर 17 की हकीकत क्या है? आज भी वहां 2 कहानियां साथ साथ चलती हैं। सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि कमरा बंद है, रहने के लायक नहीं है, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद गार्ड कुछ और ही बताते हैं। उनका दावा है कि ठीक रात के 1:15 पर आज भी उस बंद कमरे की लाइट अपने आप जलती है और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आती है। और ये हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या उस कर्मचारी ने अपनी वो कसम वाकई में निभाई? क्या वो आज भी अपना कमरा नहीं छोड़ पाया?